हेलो बच्चों, आए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, समझा था। आज आइए वो पहले एक दो क्वेश्चन और कर लें और उसका रिवीजन कर लें। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कुछ है, नेमिंग करना है। ठीक है, नेमिंग क्या करना है? नेमिंग करना है। चलिए बताइए। ठीक है, बेसिक रूल सबको पता रहना चाहिए, जैसे जो मैंने कल पढ़ाया था। बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए। और एक क्वेश्चन और बना लिया, कुछ ऐसा बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है, IUPAC की क्या करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। आइए देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। सबसे बड़ी है 11 की चेन, नहीं 10 की बनाते हैं लोग। तो बनाए, नंबरिंग करी जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, जो आपका मर्जी हो उसको लिया। कोई मतलब पाबंदी नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसी को लें, इसको लें, इसको ना लें। जो कि हमें लॉन्गेस्ट चेन 10 इसको भी ले सकते हैं, 10 इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रुप कौन कौन सा अटैच्ड है। देखिए ये यहाँ पे क्या है? इथाइल। ठीक है, 6 वाले पे भी क्या है? इथाइल है। और 9 वाले पे क्या है? मिथाइल है। ठीक है, अब जो कल हम लोगों ने IUPAC की नेमिंग पढ़ी थी उसमें क्या पढ़े थे? जो अल्फ़ाबेट E और M में सबसे कम किसको मिलेगा? E वाले को मिलेगा। ठीक, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग करना है। तो ऐसे हम लोगों ने भी करी है। वेरी गुड। तो इसका आंसर के पास 10 चेन है, तो 10 का वर्ड रूट क्या होगा? पहले सबसे पहले प्रीफिक्स टू। तो प्रीफिक्स टू में अब हम लोग क्या देखें? देखिए इथाइल ये भी आ गया और वो भी था, तो 3,6 डाई इथाइल, 3,6 डाई इथाइल। और 9 पे क्या है? मिथाइल। एक मिनट, तो नेमिंग क्या हो गई? 3,6 डाई इथाइल और फिर 9 पे मिथाइल, 9 पे मिथाइल और डेकेन। ठीक है, क्योंकि 10 कार्बन की चेन है तो डेकेन। हम 11 की मैं इसलिए नहीं बनवा रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन 11 पे, अब 11 का बनाएंगे तो अनडेकेन हो जाएगा और क्या। ठीक है, अब इसमें पहले गिन लो, 1 2, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी क्या है? 10 कार्बन की चेन। ठीक है, अब करो करो करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इजी है। अब हम लोग चाहे इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात दोनों का एक ही बन रहा है। ठीक है, तो बस अब नंबरिंग यहाँ से कर दो। 1 2, कहीं से भी कर लो, यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहीं से कर लें। आप लोगों ने अगर ये लिया हो, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई सर, हो गई ना। बस 3 पे क्या है? इथाइल। 3 पे इथाइल, 5 पे इथाइल, 7 पे मिथाइल, 8 पे मिथाइल। तो क्या बन जाएगा? 2 इथाइल है। इथाइल कहाँ कहाँ पर है? 3,5 डाई इथाइल। ठीक है, फिर मिथाइल 7,8 मिथाइल डेकेन। देखिए 3,5 डाई इथाइल,
7,8 मिथाइल डेकेन। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने 2 करा दिए, बहुत सही है, कोई दिक्कत। अब आज हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आज क्या करने वाला है? फंक्शनल ग्रुप, मतलब नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, nomenclature of organic compound in functional group। आज जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उससे क्वेश्चंस हैं, लगभग आज इसी में कवर कर देंगे। ठीक है, nomenclature ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बस सबसे पहले वो हम लोग इसमें करेंगे क्या? डेफिनेट इसका लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन, जैसे द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन in compound, the longest carbon chain in compound containing functional group, containing the functional group will be numbered as lowest, will be numbered as lowest। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई भी मेरे पास कंपाउंड दिया है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा, क्या लगा है? फंक्शन, तो उसको जितना हो सके उतना कम वो देना है नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ये COOH है, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, तो इसका मतलब समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करो, समझाते हैं। अब जो हम लोगों ने जो कल वो पढ़ा था रूल में क्या पढ़े थे? रूल में क्या पढ़े थे? रूल हम लोगों ने ये पढ़ा था, प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट ठीक है, प्लस सफिक्स 2 प्लस सफिक्स 1। सफिक्स 2 क्या बोल रहे हो? सफिक्स 2। ठीक है, ये पढ़े थे, प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। तो आज जो होगा इसमें नेमिंग में हम लोगों का क्या क्या यूज़ होगा? प्रीफिक्स 2 यूज़ होगा, ठीक है, वर्ड रूट यूज़ होगा, सफिक्स 1 यूज़ होगा और सफिक्स 2 यूज़ होगा, यही यूज़ होंगे। ठीक है, तो इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? क्या प्रायोरिटी ऑर्डर? प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहली मतलब प्रायोरिटी किसकी होगी? सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाएगी सफिक्स 2 की, फिर सफिक्स 1 की, फिर प्रीफिक्स की। ठीक है, प्रीफिक्स नोट कर लो फटाफट। यही है जो हम लोगों की सबसे पहली मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। चलो अब हम लोग इतना नोट कर लिए, ये वाली लाइन सब लोग लिखे रहना, इसको मतलब अभी समझाएंगे, सब लोग कॉपी में नोट कर लो, इसको समझाते हैं अभी। ठीक है, चलो अब जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे जो फंक्शनल ग्रुप अब हम लोग करेंगे उसकी प्रायोरिटी कैसे होगी, मतलब उसको हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का? फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर
ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सबसे पहले COOH, ठीक है, फिर उसके बाद SO3H होता है, फिर होता है COOR, फिर होता है, फिर क्या होता है R, क्या है R, इसमें है एल्काइल ग्रुप, क्या है एल्काइल ग्रुप, R इसमें क्या है, इसमें R जो है वो है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है COCl, फिर क्या होगा R हो गया एल्काइल ग्रुप, फिर हो गया COCl, फिर उसके बाद आ जाएगा CONH2, COH, फिर से आ जाएगा जैसे CONH2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साइनाइड, क्या आता है साइनाइड, ठीक है। फिर आ जाता है COOH, ये ठीक है, कीटोन ग्रुप आ जाएगा। फिर COOH, फिर कीटोन ग्रुप, मतलब ये हो गया। फिर C O, अगर जिसमें पहले H लगा है तो वो फिर कीटोन ग्रुप आ गया, फिर आ गया अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से NH, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है C, कार्बन, C, और ये जो C है, C, इसे हम लोग कहते हैं, ये किस में आता था, सफिक्स 2 में आता था ना, जो कल पढ़े थे हम लोग, सफिक्स 1 में आता था, 2 में नहीं आता था, सफिक्स 1 में आता था, ठीक है। ये हो गया हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसे कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ये सब लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। अब हम बताते हैं आपको प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है, सब लोग अच्छे से इसकी सबसे पहले COOH, फिर SO3H, फिर CR, एल्काइल ग्रुप, COCl, CONH2, CN, HC, फिर OH, फिर ये आ गया NH, फिर आ गया आएगा C, यानी C कार्बन का डबल बॉन्ड, और ये C से जो सफिक्स 1 होता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद सफिक्स 1, फिर जो नेमिंग होगी प्रीफिक्स सफिक्स, कहाँ पे क्या होता है, नेम, ठीक है। सिंबल, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एल्केन, फिर एल्कीन, एल्काइन, एरीन, ठीक है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एरीन, फिर हेलाइड, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिर कीटोन। भी पहले इतने पे चलते हैं, फिर आपको हम आगे बताएंगे अभी, ठीक। पहले इतना होगा। एल्कीन का सिंबल सबको पता है, C, सिंगल बॉन्ड C, इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स लिखते हैं एन, ठीक है। एल्कीन का सिंबल C, प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स होता है ENE, क्या होता है सफिक्स ENE। फिर एल्काइन होता है C, ठीक है, प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स होता है आइन, क्या होता है आइन, ठीक है। अच्छे से नोट करते चलो। एरीन जो कुछ नहीं, एरीन क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको बेंजीन में, अभी जब पढ़ाऊंगा ना बेंजीन के डेरिवेटिव्स, एरीन,
एरीन पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे वो बेंजीन का डेरिवेटिव। क्या पढ़ाएंगे? बेंजीन का डेरिवेटिव तब पढ़ाएंगे, ठीक है। बेंजीन का डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे तो सब पढ़ाएंगे। अब हेलाइड, हेलाइड क्या होता है? हेलोजन ग्रुप एक्स। अपनी एक्स को मत याद करने लगना, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब पता चला हेलाइड में एक्स लिख दिए, तुम लोग अपनी उसको याद करने लगे एक्स को। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है हेलो, HALO प्रीफिक्स होता है हेलो, और सफिक्स कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आता है एल्कोहल। क्या आता है? एल्कोहल। एल्कोहल देखो आपका क्या होता है? OH ग्रुप, सबको पता है, बहुत इजी है। एल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप होता है। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका? सफिक्स तो इसका आ गया ऑल, और प्रीफिक्स एनीवन। प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी। क्या हो गया? हाइड्रोक्सी, ठीक है। प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड हो गया CHO, SCHO हो गया वो एल्डिहाइड। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होगा? सफिक्स, सफिक्स सफिक्स L। क्या हो गया? L हो गया हाइड्रोक्सी का सफिक्स, और उसका वो प्रीफिक्स। इसमें हम लोग फॉर्मिल भी लगा सकते हैं और ऑक्सो भी, ठीक है। देखो फॉर्मिल भी लगा सकते हैं और ऑक्सो भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ये नहीं कोई एक ही लगाएंगे। फॉर्मिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सो का भी। अभी इसका मैं बताऊंगा अभी आपको फॉर्मिल कहाँ लगाते हैं, ऑक्सो कहाँ लगाते हैं, अभी आगे बताते हैं, ठीक है। इसको मार्क करेगा अभी। जब ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मिल केस में लगाएंगे, ऑक्सो केस में लगाएंगे, फंक्शनल रूपी नंबरिंग कैसे करेंगे। अभी कल होगा तो कल मैं आपको बस इसी पे और क्वेश्चन करा देंगे और कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। अब कीटोन ग्रुप क्या होता है? कीटोन ग्रुप मेरे पास आता है C डबल बॉन्ड O में। कहाँ आता है? C डबल बॉन्ड O में आता है। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्सो, ठीक है। सिर्फ ऑक्सो लगाएंगे और ये हो जाएगा 1। इसका नेम कैसे लिखते हैं? 1। सफिक्स कैसा होगा इसका? 1 होगा। चलो आगे चलें, फिर नोट कर लो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल, ईथर, नाइट्राइल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और क्या देखते हैं? फिर ईस्टर देखेंगे। क्या देखेंगे आज? ईस्टर, ठीक है। फिर एसाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? एसाइल हैलाइड, ठीक है। अब नाइट्राइल का सिंबल C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्राइल का क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका? इसका प्रीफिक्स हो जाएगा साइनो, और सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल। सबको विजिबल होगा बोर्ड। फिर ईथर, ईथर होता है ROR। क्या होता है? ROR, मतलब यहाँ इंडिकेट करेंगे। R क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका? एल्कोक्सी। क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी। और सफिक्स नहीं पता, सफिक्स हमें नहीं पता। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH। फिर प्रीफिक्स हो गया कार्बोक्सी। क्या हो गया प्रीफिक्स? कार्बोक्सी।
सफिक्स हो गया ओइक एसिड, क्या हो गया सफिक्स ओइक एसिड। अगर सफिक्स कोई पूछ लेगा तो ओइक एसिड, प्रीफिक्स पूछ लिया कार्बोक्सी, सिंबल हो गया COOH। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो गया COO माइनस, ये एक एसिड है, ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार्बोक्सिलेट का होगा COO माइनस, ठीक है। प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता, सफिक्स होता है O8, क्या होता है O8, सफिक्स हो गया O8, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे ईस्टर, क्या पढ़ते हैं ईस्टर। ईस्टर होता है COOR और इसका होता है इसका होता है COOR, इसको कहते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या कहते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। देखो COOR एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका भी सफिक्स होता है O8। O8 क्या होता है O8, समझे, सफिक्स हो गया O8 COOR एल्कोक्सी कार्बोनिल और O8। फिर एसाइल हैलाइड होता है COX, क्या होता है COX। X यहाँ पे क्या है हेलोजन ग्रुप है भाई, X क्या हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर इसको आगे क्या लिखते हैं यहाँ पर होता है हेलो कार्बोनिल, कौन सा होता है हेलो कार्बोनिल, हेलो रे हेलो, ओ हेलो रे हेलो, हेलो कार्बोनिल। और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड, क्या होता है ऑयल हैलाइड, समझे, हेलो कार्बोनिल। फिर ये हो गया ऑयल, ये है ऑयल हैलाइड, नोट कर लो। चलो आगे चलें। अब बस 3 ठो बचे हैं, अमाइन, अमाइड और कौन सा, अमाइन हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्रो कंपाउंड और सल्फोनिक एसिड, बस खत्म। फिर क्वेश्चन करते हैं मज़ेदार, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन भी करेंगे और फिर कल भी सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज़ रखेंगे इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन यू प्रैक्टिस द नंबर यू गेन। चलो क्या पढ़ते हैं अमाइन, ठीक है, फिर पढ़ते हैं अमाइड, फिर नाइट्रो कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड, फिर हम पढ़ते हैं कौन सा कंपाउंड था नाइट्रो कंपाउंड, फिर उसके बाद हो गया सल्फोनिक एसिड। चलो अमाइन का सिंबल NH2 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब NR2 भी हो सकता है, NR भी हो सकता है और N भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है अमाइन का सिंबल, NH2 लिखा है ऐसे, NH2 लिख लो आप लोग भी, गड़बड़ करना, NH2 NH और N, ठीक है। और प्रीफिक्स होता है अमाइन और सफिक्स होता है अमीनो, क्या होता है अमीनो। प्रीफिक्स हो गया अमाइन, सफिक्स हो गया अमीनो, नहीं गलत लिख दिया, गलत उल्टा लिख दिया, ये अमीनो और ये हो गया अमाइन, ठीक है। अब फिर अमाइड पढ़ते हैं, अमाइड भी 3 होता है, ठीक है, एक होता है CONR2, एक होता है CONHR, एक होता है CONH2, ठीक है। ये होते हैं अमाइड, 3 होते हैं। फिर उसके बाद इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोनिल, क्या हो जाएगा कार्बोनिल। फिर सफिक्स हो जाएगा अमाइड, सफिक्स क्या होगा अमाइड, सफिक्स हो गया अमाइड। फिर नाइट्रो कंपाउंड, सिंबल NO2 और नाइट्रो, ठीक है। फिर ये NO2 वो हो गया नाइट्रो। अब आते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो,
और ये होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देख लो, नाइट्रो और वो सल्फोनिक एसिड। चलो नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कराते हैं और समझाते हैं और कि मतलब कहाँ पे सफिक्स 1 कैसे सफिक्स 2 क्या होगा। ठीक है, प्रायोरिटी ग्रुप अच्छे से याद रख के रहना। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन की बारी। एक बार वापस प्रायोरिटी ग्रुप लेंगे क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे तो दिक्कत करेगा। प्रायोरिटी ग्रुप सब लोग वापस लिखो पहले। COOH, ठीक है, SO3H, फिर COOR, R यहाँ होता है एल्काइल ग्रुप, COCl, ठीक है, COCl हो गया, COOH, SO3H, COR, COCl, फिर यहाँ पे लिखो CONH2, छोटा सा लिखेंगे क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए रहेगी ना। CONH2, ठीक है, फिर साइनाइड CN, फिर उसके बाद HC+O, फिर C+O, ठीक है, फिर उसके बाद OH, फिर NH2, ठीक है ना, C+O, फिर OH, फिर NH2, फिर आखिरी में C सफिक्स। चलो हो गया ना इतना, ये अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे था एक और चीज़, पहले एक और देख लो। अगर मान लो सफिक्स दिया है, सफिक्स 2 दिया है और सफिक्स 1 दिया है, ठीक है, और यहाँ दिया है मान लो सफिक्स 2। अगर कभी भी A, E, I, O, U या Y ये ऐसे अल्फ़ाबेट कंजिक्यूटिव दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, कंजिक्यूटिव, तो एक कट कर दोगे, कंजिक्यूटिव दिख जाए, क्या दिख जाए, कंजिक्यूटिव दिख जाए, इसका मतलब कैसा समझिए। और सफिक्स 2 कैसा दिख जाए, अल्फ़ाबेटिकल दिख जाए। चलो एक क्वेश्चन कराएं, देखो मान लो ये क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 COOH ये दिया है, ठीक है। कितने कार, पहले सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, प्रायोरिटी ग्रुप है 1 2 3 4 है। अब क्या लिखेंगे, पहले ब्यूटेन, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद अब ये हमें पता है 1 पे कार तो ई सफिक्स है, ऑर्डर हमको याद होना चाहिए जो उसका रूल है, 1 ओइक एसिड ये है। अब मैंने क्या बताया, अगर ये लोग कंजिक्यूटिव दिख जाए, मान लो ये दोनों A और I आपस में कंजिक्यूटिव, E और I, तो हम काट देंगे, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या है, ब्यूटेन बनोइक एसिड है, E के जस्ट बाद E और O देखो दिख रहे हैं साथ में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, E और O दिख गए तो हम इसको कट कर देंगे, क्या कर दिए, मार दिए, तो ये क्या बन जाएगा फिर, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, समझे ना, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब मान लो एक और चीज़ देखते हैं, अगर इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, कैसे लिखते हैं, ऐसे, ब्यूटेनोइक ऐसे जोड़कर, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये ऐसे, ये समझाने के लिए बताया, ठीक है, दोनों सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है।
सर लोग दोनों में नंबर देते हैं, टीचर लोग। और एक और क्वेश्चन करें, इसी के बेस पे करते हैं, समझ जाओगे और अच्छे से। मान लो ऐसे कोई दिया है, ऐसे दिया है, और यहाँ पे COOH लगा दिया, ठीक है। तो ये नंबरिंग वैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 कर देंगे। हेक्सेन 1 ओइक एसिड कर देंगे, कर दिए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे सर ये O है, ये E है, E काट देंगे, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। समझ गया? बस इसको हेक्सेनोइक एसिड भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हेक्सेनोइक एसिड भी लिखते हैं। अगर मान लो इसी में मैं क्या चेंज कर दूं, ये लिख लिया ना, मान लो इसको मैंने ऐसे कर दिया, 1 की जगह मैंने इसको ऐसे कर यहाँ से कर दिया, तो रूल सबको याद है, नंबरिंग तब भी यहीं से होगी, क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर देना है, तो 1 2 3 यहीं पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 पर 3 पर ही हम मानेंगे, 5 का तो लेंगे नहीं, तो अब 3 का देख लो, 3 का देख लिया जाए तो कैसे बनेगा, देखो हेक्सेन है, क्या है, हेक्सेन है, अरे हेप्टेन है ना, 7 कार्बन की चेन है, सॉरी, तो हेप्टेन, ठीक है। किसी ने अगर पिछले एग्जांपल में अगर हेक्सेन कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 कार्बन की चेन सोचा इसलिए, ठीक है। हेप्टेन 3 ओइक एसिड, ठीक है, ये है। अब E और O वापस E कटा, तो क्या लिख देंगे, हेप्टेनोइक एसिड, है ना, मारेंगे 2 चटा, हेप्टेन 3 ओइक। अब इसको ये मत कराना कि हेप्टेनोइक लिख दिए, नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब 3 आएगा, एक को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, एक की जगह हेप्टेनोइक हेक्सेनोइक ऐसे लिख सकते हो, पर जब भी अगर 1 का 2 आ जाए 3 आ जाए तो उसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन करें, आप समझ गए ना, ये सफिक्स 1 सफिक्स 2। चलो एक क्वेश्चन और करो, सी 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यहाँ पे लगा दिया मैंने NH2 और यहाँ पे लगा दिया COOH। चलो बताओ इसका नंबरिंग करो, कैसे करोगे? NH2 अभी रुक जाओ, OH ले लो, अल्कोहल है ना, हाँ OL ले लो, OH ले लो, ठीक है, और यहाँ पे एक ले लो CH3, क्या ले लो, CH3। चलो नंबरिंग करो, जल्दी से जल्दी करो। तो अब हमें पता है प्रायोरिटी ग्रुप, पहले देख लो इसमें सफिक्स 1 कौन है, सफिक्स 2 कौन है, प्रीफिक्स कौन है। देखो ये भी, ये क्या है, सफिक्स ही प्रीफिक्स, ये भी सफिक्स है, क्या है, सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स है। ये वाला क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और ये क्या है, सफिक्स है। इसको तुम लोग क्या लिख रहे हो, सफिक्स, गलत, ये सफिक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रीफिक्स। अगर सुनो, कोई भी अगर एक कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा सफिक्स प्रेजेंट है, तो जो तुम्हारा मेन होगा, जो मतलब जो हेड होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो वही सफिक्स होगा, और उसके बाद वाला कोई उसको प्रीफिक्स मानोगे, क्या मानोगे, प्रीफिक्स, ठीक है। चलो अब इसको करो, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी, प्रायोरिटी ग्रुप इतना ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, तो क्या कर देंगे, हेप्टेन लिख दिए, क्या लिख दिए, हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन। चलो 7 कार्बन की चेन थी, वेरी गुड।
अब सर सफिक्स था तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओइक एसिड भी लिख दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया होशियार हो। अब देखो ये क्या है, 5 पे ऑल हुआ, 5 पे ऑल क्या होगा, प्रीफिक्स में क्या लगाते थे, हाइड्रोक्सी लगाते थे ना, तो ऑल का ही बोल रहे हो, 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल कैसा होगा, 5 हाइड्रोक्सी और 3 मिथाइल। अब इसको कैसा लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल क्यों लिखोगे, ऑर्डर क्या था, रूल ऑफ आईयूपीएसी क्या था, सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर सफिक्स, फिर ऐसे करोगे, तो उसी के नंबर कैसे करो, 5 हाइड्रोक्सी, बस समझे, 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल लिखो, बस ऐसे लिखो, 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। हो गया, समझ गए, 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। चलो नोट करो इसको, रूल याद रखे रहना, और वो प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 कैसे लगाते हैं वो भी याद रखो। चलो और क्वेश्चन करो। सारे जहां से अच्छा, चलो करो, सी 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 1 2 3 4 5 6 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब लगाएंगे, अब हम OH यहाँ लगा दिए, और मानो यहाँ लगा दिए मिथाइल, क्या लगा दिए, मिथाइल ग्रुप लगा दिए। चलो अब क्वेश्चन करो, रूल याद रखे रहना। और एक और था, अगर सफिक्स, किसी भी कंपाउंड में अगर सफिक्स, जो सफिक्स अगर 2 ठो है, कोई 2 सफिक्स अगर तुमको दिख जाए, 2 सफिक्स दिख जाए, कितना सफिक्स 2, तो जो प्रायोरिटी होगी, जो प्रायोरिटी वाला होगा उसी को पहले लिखेंगे, पहले, और उसके बाद वाला प्रीफिक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। ये ऑर्डर, ये याद है ना, सफिक्स अगर 2 मिल जाए, कितना मिल जाए, 2, कैमरे में विजिबल है तो वो देखें, क्लियर तो है। चलो राइटिंग गंदी है थोड़ी सी मेरी, तो वो आप लोग एडजस्ट कर लो। देखो अब नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को कितना हो सके उतना छोटा नंबर देना है, छोटा नंबर देना है। अब ये देखो, छोटा नंबर देना, 1 2 3 4, 4 पर 1 2 3, 4 और 3 में क्या होता है, 3 ही होता है शायद, 4 मत कर देना, पता नहीं तुम लोगों का दिमाग। 1 2 3 4 5 6, बस कर दिए सर, ये वाला हो गया। अब इसको 3 हाइड्रोक्सी मत लिख देना, समझे, तो क्या होगा, 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। देखो इसको हम वही लिखेंगे, हेक्सेन, ई लिखेंगे, ई क्यों नहीं ई क्यों हटा दिए यहाँ से, ई और वो पास आ रहे थे तो हेक्सेन तभी हुआ, नहीं तो इसको वैसे पूरा लिखते ना, हेक्सेन में ई क्यों हट गया, क्योंकि सफिक्स नहीं थे कितने जो बताए थे अभी, ई और वो कंसेक्यूटिव लेटर तो कट जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया, 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, समझ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे क्वेश्चन करा जाए और कीटोन ग्रुप से करा जाए, किससे, कीटोन ग्रुप से। चलो बताओ, सी 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 सी, ये है, यहाँ लगा दिए डबल ओ, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा दिए डबल ओ, यहाँ लगा दिए OOH। चलो बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से।
कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 और 6 है, 6 है तो हेक्सेन हो गया। और 3,5 डाई 1, क्योंकि इसको क्या कहते थे, ये क्या हो गया सफिक्स 1, तो ये हो गया 1 1 1 1 हो गया। और वो हो गया ओइक एसिड, क्या हो गया ओइक एसिड। तो बस अब कर दो। तो हेक्स 3,5 डाई 1 हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, समझे। लोगों ने ये लिखा है, काट दें ऐसे, क्या कर दें, काट दें। जब 5 बार बताने के बाद नहीं समझ में रहा कैसे समझो, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखो हमने क्या बोला, ये वाला तुम्हारे पास सफिक्स हो गया ना, अब इसके बाद जितना आएगा सब प्रीफिक्स होगा। तो बस 3,5 डाई ऑक्सो लिखोगे ना, तब अभी जो मैंने पीछे पढ़ा है रिवाइंड करके देखो वापस, ऑक्सो होगा ना, प्रीफिक्स में क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन में क्या लगता है, ऑक्सो लगता है ना प्रीफिक्स में, कि 1 लगा दोगे, 1 तो प्रीफिक्स होता है ना, सफिक्स होता है ना 1 तो, तब 3,5 डाई ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। समझे, बुद्धि में घुसा कुछ। चलो और क्वेश्चन करो। चलो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल इजी सा। सी डबल बॉन्ड सी, सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। चलो इसका बताओ क्या कर रहे हो, नंबरिंग कैसे कैसे क्या करोगे, जल्दी जल्दी। अब देखो कर लिया, जो लोग नंबरिंग ऐसे किए 1 2, मैं आपको एक चटा कस के मारा, क्यों मारे, देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है दोनों। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो इक्वी डिस्टेंट, अगर बराबर है, इक्वी डिस्टेंट मतलब जो पोजीशन जिसकी सेम हो, कैसी पोजीशन हो, जिसकी पोजीशन सेम हो, कैसी हो, सेम हो, ठीक है, पोजीशन जिसकी सेम हो, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। समझ में आया। तो इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझे, नंबरिंग इसकी ऐसे होगी। तो कितने कार्बन की चेन है, 6 हेक्सेन। अब देखो 1 पे डाइन, 3 पे और 5 पे ट्रिपल। तो अब इसको कैसे लिखोगे बताओ, जल्दी जल्दी कैसे लिखोगे, हेक्सेन 1,5 डाइइन, अरे 1,3 डाइइन एंड 5 आइन, हेक्सेन 1,3 डाइइन और 5 आइन हो गया। इक्विडिस्टेंट याद रखना, जिसका इक्विडिस्टेंट पोजीशन सेम होगा, अगर इन दोनों पोजीशन को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम नहीं था, 1 1 पे दोनों तरीके से अगर नंबरिंग में कर दो तो डबल बॉन्ड किसके जाता है, ट्रिपल बॉन्ड की जाता है, ठीक है। चलो फंक्शनल ग्रुप से और क्वेश्चन करो। करो करो करो, और क्या कर रहे हैं। अब चलो एक ठो और बताएं, हाँ देखें, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सी 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 ये है, फिर ये है, ये है, तो H2 H, उसके बाद H, फिर H2। चलो बताओ नंबरिंग करो इसका,
करो नंबरिंग करो। आंसर आया, करें? 1 2 3 4, 4 है तो अब डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है? 1 पे बना, एक 3 पे बना, तो ब्यूटेन 1,3 डाईईन। ठीक है, आइए एक और करिए। C डबल बॉन्ड C, डबल सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। अब बताइए नंबरिंग कैसे करेंगे? करिए नंबरिंग करिए इसकी। अब अगर हम इसकी नंबर करेंगे 1 2 3, 1 2 3, एक और 1 मिनट और। अगर हम इसकी नंबरिंग अब ऐसे करते हैं, हाँ अब करिए नंबरिंग जल्दी जल्दी। अब अगर जो बच्चे यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, और ये क्यों कर रहे हो? ये गलत हो गया ना आपका। देखो कैसे, डबल बॉन्ड तो 1 पर आ गया पर ट्रिपल बॉन्ड 4 पर आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें देखो, इसमें क्या 1 2 3, 1 पर आ रहा है और 3 पर आ रहा है, 1,3। ठीक है, देखो 1 और 3 पर आ रहा है और 1,4 पर आ रहा है, समझे? 1,3 पर आ रहा है और 1,4 पर आ रहा है, तो इससे हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये तो गलत हो गई नंबरिंग, ये वाली नंबरिंग गलत। तो 1 2 3 फिर 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,6 डाईईन और 3 आइन। बस आओ फंक्शनल रूप से और क्वेश्चन करें। जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कल के लेक्चर में होगा, कल भी क्वेश्चन ही कराएंगे और कुछ नहीं कराने वाले। कल हम होगा तो कुछ नया पढ़ा देंगे पर क्वेश्चन ही कराएंगे। ये वाला पता है ना, फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरो, Cl आएगा तो क्लोरो, Br ब्रोमो, आयोडीन आइडो। ठीक है, ये जो हेलोजन में हेलो लिखाए थे तो वही है हेलो, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हेलो हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। चलो अब आगे देखें। अब इसमें मैं बना रहा हूँ कंपाउंड, करो। यहाँ मैं डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ मैंने OH बना दिया। ठीक है, यहाँ मैंने फ्लोरीन बना दिया। ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया COOH। चलो बताओ, करो। अब जो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा देखो, 1 2 3 4 और 5, सब लोग ऐसे नंबरिंग करे होंगे, बहुत बढ़िया। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। अब ये देखो, ये क्या हो गया? ओइक एसिड। ओइक एसिड हो गया। ये क्या हो गया? ओइक एसिड। ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। क्यों हाइड्रोक्सी? अरे सर बोलोगे सर आपने बताया था कि ये वाला जो पहला है, अगर 2 से ज़्यादा सफिक्स है तो एक प्रायोरिटी में पहले बाद वाला प्रीफिक्स, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देखो COOH की होती है ना, तो बस उस हिसाब से करो। ओइक एसिड हो गया तो पेंटोइक, पेंटेनोइक इन, और उसके बाद ये हो गया हाइड्रोक्सी। क्या कह देंगे इसको? हाइड्रोक्सी कह दिए। और ये वाला तो बेचारा फ्लोरो कहेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? कम नाम बताओ क्या लिखोगे? 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी, 5 फ्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी और पेंटेन, पेंट एन नहीं, इन 2 इन ओइक एसिड। आ गया? पेंट 2 इन ओइक एसिड, 5 फ्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, पेंट 2 इन ओइक एसिड। चलो एक और क्वेश्चन करो।
अभी तो ऑक्सो और फॉर्मेट समझाना है, कहाँ कहाँ लगाना है। अपनी बैटरी अभी से डाउन ना करें, रिचार्ज रखे रहें अपने आप को। अभी जंग बहुत बड़ी है, यूज़ लड़ते रहना है। विजय होंगे नहीं तो सीखेंगे, और विजय ही होना है हमको। चलो नंबरिंग करो, जल्दी जल्दी नंबरिंग करो, नंबरिंग करो और हमको बताओ कौन सा पहले होगा। एक और चीज़ याद रखना, सबसे पहले जो नंबरिंग होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहली नंबरिंग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे। किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों की प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन की चेन है। ठीक है, तो नंबरिंग का ये मेथड है। तो इस सबसे पहले नंबरिंग किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अब फंक्शनल ग्रुप सर नंबरिंग देंगे, पर ये बताइए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सबसे पास वाले को देना पड़ेगा हमें सी एन, लोएस्ट नंबर सी एन, क्योंकि प्रायोरिटी अगर ऐसे ही देना 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से भी दोगे तो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ भी आ रहा है, पर यहाँ पे ओ एच भी तुमको मिल गया ना हाथों हाथ। तो सबसे पहले तो जो मेन होगा उसको लिखेंगे, तो ये मेन है। ठीक है, तो अब बस इसको कर लो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी भी आ जाता है, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, ये लिख लो। नंबरिंग ऐसे करते हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नहीं तो एक मिनट ऐसा क्वेश्चन रहने दो, मैं करवा दें। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो चलो। तो बस अब इसमें अगर हम लोग करें तो लिखो क्या करेंगे बताओ, जल्दी 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 स्पीड में। सी एन का क्या होता था, जो अगर हम लोग जब साइनाइड का वो बनाते थे, तो साइनाइड में आप लोग क्या लिखोगे? सी एन का नाइट्राइल लिखोगे ना, साइनो नाइट्राइल, सफिक्स सफिक्स सफिक्स, ये हो जाएगा साइनो, ये हो गया हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो बस 4 साइनो हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 साइनो 2 हाइड्रोक्सी, हेप्ट 5 इन हो गया, समझे। और कुछ? चलो एक और क्वेश्चन करो। अब लिखो चलो बताओ, क्वेश्चन है, करो जल्दी जल्दी वाला क्वेश्चन करो। हो गया, चलो अब 1 2 3 4 5 6, यही नंबरिंग कर रहे होगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं,
फिर कल बाहर आई तो ब्रोमीन सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है, ये होगा। तो लिखो 3 ब्रोमो 6 फ्लोरो, नहीं 5 क्लोरो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 6 फ्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड हुआ, समझे। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 6 फ्लोरो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 6 फ्लोरो, फिर OH ग्रुप है तो 4 पे हाइड्रोक्सी लग गया और हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। चलो एक क्वेश्चन और करो। चलो करो, ये वाला क्वेश्चन करो। दोनों क्वेश्चन है, दोनों को करना है। चलो हो गया, चलो ट्राई कर। ये वाला ग्रुप है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, हो गई 7 कार्बन की चेन है टोटल, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब इसकी नंबरिंग पहले इस सबको लिख लो। ये हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा ये, इसको हम कह लेंगे मिथॉक्सी। अब पहले ये बताओ SO3H जो होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, सल्फोनिक एसिड कहते थे। तो सल्फोनिक एसिड क्या देंगे इसको, सफिक्स है मेन सबसे हाई ग्रुप जो का SO3H है, इसके तो SO3H ही आता है ना, बाकी तो सारे प्रीफिक्स होंगे, सारे के सारे जो मिल जाए, एक मिल जाए सफिक्स, बस बाकी सारे तो प्रीफिक्स ही होंगे, भले NO2 दिया हो कुछ दिया हो सब ले लो। ये हो जाएगा नाइट्रो, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो में ब्रोमो ज़्यादा होगा, क्यों होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से B पहले आ गया, ठीक है। चलो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हाँ सर हेक्सेन हो जाएगा। अब देखो और क्या क्या दिया है, पहले लिख लें ये 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो और M आता है पहले, MnOPQRST, हाँ तो M आएगा तो 6 पे हो जाएगा मिथॉक्सी,
6 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो फिर लिख लो हेक्स 4 आइन, हेक्स 4 आइन सल्फोनिक एसिड। बस हो गया। हेक्स 4 आइन सल 1 लिख लो 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बस यही हो गया। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब बोलोगे सर मिथॉक्सी नाइट्रो में M और N देख लो, ब्रोमीन क्लोरीन B पहले आता है, C बाद में आता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्या है? CHO में एल्डिहाइड ग्रुप 1 2 3, बस हो गया। प्रोपेन करो जल्दी करो वाला। 3 क्लोरो प्रोपेन और एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड में क्या? ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, बस। नहीं तो प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रोपेन ऑल। अब ई मत लगा देना, याद रखना ई कट गया है, ठीक है ना? प्रोपेनॉल। और क्वेश्चन कराना है? चलो अभी और वो पढ़ा दें एक बार, ऑक्सो और वो फॉर्मो वाला जिसमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। ऑक्सो फॉर्मो पढ़ा दें, फिर क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? और ढेर सारे लाएंगे हम। आज सब लोग अच्छे से याद रखे रहना, कौन सा मतलब सफिक्स कहाँ लगेगा, एच कहाँ लगेगा, ठीक है? मतलब कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सो और कहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मो, ठीक है? फॉर्मिल, ऑक्सो और फॉर्मिल, दो चीज़ें, ऑक्सो और फॉर्मिल, दो चीज़ें। जब सुनो, इफ कार्बन इज प्रेजेंट, if CHO is present in main chain of carbon, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, if CHO is present in main chain of carbon, then we will use ऑक्सो। अगर if CHO is present as branched chain, कैसी चेन? as branched chain, तब we will use as फॉर्मिल। कैसे यूज करेंगे? ब्रांच चेन में, तो फॉर्मिल, ठीक है? अगर मेन चेन में प्रेजेंट है तो कह देंगे ऑक्सो, नहीं तो कह देंगे फॉर्मिल, ठीक है? इस चीज प्रेजेंट है मेन चेन ऑफ कार्बन भी, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया रहता है, बस। बाकी अब एक छोटा एग्जाम्पल लिख लो ये इसको, चलो और समझते हैं, ठीक है? मतलब एग्जाम्पल समझ ही में नहीं आया होगा, लिख लियो, अच्छे से लिख लो। इफ CHO इज प्रेजेंट एज ब्रांच चेन, अगर ब्रांच में, और अगर इसमें CHO अगर हमारे पास मेन चेन में प्रेजेंट है, चलो। अब बताओ, देखो दोनों में अंतर क्या है?
हम सिर्फ नंबरिंग का अंतर है, किसका अंतर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग का अंतर है। देखो 1 2 3 क्या है, 1 2 3 3 है। अब हम इसको पूछो अरे सर अब ये करें तो करें कैसे। अब देखो इसमें ऑक्सो कैसे लग रहा है और उसमें फॉर्मल, क्योंकि ये ऑक्सो वाला था, ये था फॉर्मल वाला, ठीक है। उसी के नीचे लिखना एग्जाम्पल में। अब नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा 3 ऑक्सो, क्योंकि देखो इसके मेन चेन में ये प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, देखो ना 1 2 और 3 तीनों प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास आ जाएगा मेन चेन में। तो ये क्या लिख देंगे 3 ऑक्सो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की जगह प्रोपेन। अब ये क्या हो गया, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक है, समझ गए। 3 ऑक्सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब दूसरा वाला सिर्फ मेरी नंबरिंग का अंतर है, मैं नंबरिंग इसमें ऐसे कर दिया, मान लो 1 और 2 ऐसे करो नंबर, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ब्रांच चेन, तो इसको क्या कह देंगे, फॉर्मल, क्या कह देंगे, फॉर्मल, क्योंकि देखो ये इस चेन में प्रेजेंट है। मैंने इसको नंबरिंग में नहीं लिया, मैंने इसको नंबरिंग कैसे लिया, 1 2, मतलब 1 और 2 सिर्फ इथेन में लिया तो 1 और 2 हो गया, और ये वाला फॉर्मल हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, 2 फॉर्मल 1 2 फॉर्मल इथेन 1 ओइक एसिड। टू फॉर्मिल इथेन 1 ओइक एसिड, समझे, बस यही, बाकी तो कुछ था नहीं। समझ में आ गया होगा। फॉर्मिल का यूज़ करते हैं, ऑक्सो का यूज़ करते हैं। बाकी आईयूपीएसी में नेमिंग कैसी होती है, फंक्शनल ग्रुप आज का जो पूरा क्लास था वो हमारा फंक्शनल ग्रुप पे था। किस पे था, फंक्शनल ग्रुप पर, फंक्शनल ग्रुप पे था। कल और क्वेश्चन इस पे करेंगे और कुछ मैं नई चीज़ें भी बताऊंगा कि मतलब जैसे मैंने करा दिया था बीच में क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की होती है, ये सब मैंने बता दिया, पर ये मैं कल वापस बता दूंगा, ठीक है। ये नॉर्मल ये सब था। अब हमारा पास क्या था, ये सब था आईयूपीएसी की मतलब फंक्शनल ग्रुप थे। सारे फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद करिए और क्वेश्चन और लगाइए, नहीं तो मैं कल क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच और जय हिंद।